जय माँ काली मित्रों, आज का वीडियो जो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि परी यक्षिणी अप्सरा की साधना करते वक्त मृत्यु भी हो सकती है अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है। क्योंकि गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसने साधनाएं कर रखी हो और जिसको सारे अनुभव के बारे में ज्ञान हो और जो आपको समय समय पर छल कपट जो है उससे बचा सके, क्योंकि शक्तियों का भी छल कपट होता है। अब आप सोचोगे कि परी यक्षिणी अप्सरा साधना में मृत्यु कैसे हो सकती है। परी के कारण हो सकती है, यक्षिणी के कारण हो सकती है, या फिर अप्सरा के कारण हो सकती है। पहले मैं आपको यही बात बताऊंगा। पता क्या होता है, जब आप साधना करने बैठ जाते हो बिना गुरु के, जब आप साधना करते हो ना, तो ये नेचुरल बात है कि आसपास की कोई भी, जितनी भी आसपास की कोई लड़कियां मरी हुई होगी तो वो आपका जप जो है ग्रहण करेगी आकर, और ग्रहण करके वो आपके ऊपर भार डालेगी। भार मतलब अपनी शक्ति का भार डालेगी और आपके साथ जो है पर्सनल रिलेशन बनाएगी और ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी कि वो आपको बताएगी कि मैं परी हूँ। और जब वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी तो आपको भी नेचुरल लगेगा कि वो परी ही है, क्योंकि वो ऐसी वातावरण जो है तैयार कर देती है। पहले वो स्वप्न के माध्यम से आती है, उसके बाद जो है धीरे धीरे भार देने लग पड़ती है, जिससे आपकी आंखें खुली रहती है पर आपको नींद नहीं आती। आपको ऐसे लगता है कि आपके साथ कोई हकीकत में हो रहा है। उसे कहते हैं शक्ति का संपर्क बनाना आपके शरीर के साथ। और उसमें क्या होता है, उसमें जो अगर कोई बुरी शक्ति होती है, जैसे ज़्यादातर मरी हुई लड़कियां, पिशाचियां, ये जब ग्रहण कर लेती है, जब आप कोई, पहले तो मंत्र कैसे सिद्ध करना है, मंत्र को संजीव कैसे करना है, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। सिद्धि तो बहुत दूर की है, ठीक है ना। आप मंत्र उठाते हो, किताब से उठा लेते हो, यूट्यूब से उठा लेते हो, ऐसे ही जपना शुरू कर देते हो, तो उस कारण क्या है, वो शक्ति ग्रहण कर लेती है। वो देख लेती है कि इसको साधना के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो जो है अपना चक्रव्यूह जो है आपको फंसाने का वो तैयार कर देती है। और वो धीरे धीरे आपके साथ पर्सनल रिलेशन बनाती है। आप सोचते हैं कि यार परी आ गई है, परी रिलेशन बना रही है, यार ये मेरे को सिद्धि दे देगी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपके साथ पर्सनल रिलेशन बनाती है, संपर्क बनाती है, उतना ही उसका आपके साथ रिश्ता जो है ना मजबूत होता जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी और उसकी शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो है ना आपको, आपका खून जो है चूसती जाएगी। यानी पहले तो नाइटफॉल हो गया, नाइटफॉल के कारण जो है आपके अंदर की कमजोरी आनी शुरू होगी। आपके अंदर रोज ही नाइटफॉल होगा तो कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी और आपका खून बनना वो बंद कर देगी अपनी शक्ति के माध्यम से। खून तो पहले तो आपको भी पता है कि ये चीज़ें जो है कितना खून इसमें यूज़ होता है। और जब ऐसे रोज ही होता रहेगा तो आप सूखते चले जाओगे, धीरे धीरे आप सूखते चले जाओगे। आपको दूसरा कोई कहेगा कि यार आप बहुत सूख रहे हो, तो आप उसकी बात मानोगे नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति जो होती है वो आपके दिमाग पर, उसकी खूबसूरती आपके दिमाग पर इस तरीके से छाई होती है कि आप कहते हो नहीं यार मेरे वैसे ही नेचुरल है, यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है मेरे को। आप किसी की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि उसकी शक्ति जो है ना, उससे उसने आपकी दिमाग की जो बुद्धि है ना वो बांध दी है। आपको कोई कहे भी कि यार ये गलत चीज़ है, आप इसमें फंस चुके, तब भी आप मानोगे नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति में आप फंस चुके हो। और धीरे धीरे वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है आपके शरीर में, कोई बीमारी बना देती है या कुछ कर देती है, जिससे कि जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी ना, क्योंकि आपको नेचुरल सी बात है, रात को कोई आपको मिल रहा है, आपके साथ पर्सनल रिलेशन बना रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, आप मानोगे नहीं बात। और फिर धीरे धीरे वो एक समय ऐसा आएगा कि रात्रि को आपका नाइटफॉल कराते कराते ही वो आपकी आत्मा भी आपके शरीर से निकाल कर ले जाएगी। और जब सुबह को पता चलेगा सबको, तो सभी यही कहेंगे कि भाई इसको अटैक हो गया, मर गया, सोते सोते ही इसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। बीच की बात किसी को नहीं पता होगी कि भाई सोते सोते कैसे डेथ हो सकती है किसी की। सोते सोते डेथ तभी होती है जब आप साधना के जरिए जो है ऐसे काम कर देते हो। जब आप पिशाचिनियों को निमंत्रण दे देते हो, मरी हुई लड़कियों को निमंत्रण दे देते हो अपने पास आने का और अपने आप को संपर्क बनाने का, तब जाकर आपके साथ ऐसा होता है। परी जो है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती, यक्षिणी कभी किसी का बुरा नहीं करती, और अप्सरा कभी किसी का बुरा नहीं करती। हाँ, यक्षिणियों में भी कुछ हद तक खतरा होता है, क्योंकि यक्षिणियों में जिस यक्षिणी की आप साधना कर रहे हो वो यक्षिणी आई है कि नहीं, या फिर कोई खतरनाक यक्षिणी आ गई है जिसका कोई नाम नहीं है, बल्कि जो मरी हुई लड़की है उसकी योनि है वो आ गई है, तो उसमें भी चांस होता है नुकसान का। और मैंने कई, मेरे पास ऐसे शिष्य आते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि भाई आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी छा गई है, आप ये कोई साधना नहीं, तो बात नहीं मानते। वो कहते नहीं गुरुजी, हमें परी सिद्ध हो चुकी है, परी को बस सामने कैसे लेकर आना है आप ये बताओ। क्यों? क्योंकि वो भार
डालकर उससे मिलती है, पर्सनल रिलेशन बनाती है, वो बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। ऐसे कई मेरे पास केस डेली आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखो ऐसे साधना में मत बैठो, नहीं तो इसके चक्रव्यूह में आप फंस जाओगे और फंस कर आप किसी की बात भी नहीं मानोगे। अगर कोई साधक या कोई माता का भक्त या कोई आपको बचाना भी चाहता है तब भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती और उसके जो प्रेम जाल जो है ना आपके दिमाग में इस प्रकार से बैठ जाता है, इस प्रकार से घूम जाता है कि आप किसी की बात मानोगे ही नहीं। बस आपको यही होता है कि बस वो मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। यानी वो एक तरीके से प्रेम का भी जाल ऐसा फेंक देती है आपके ऊपर, आपके दिलो दिमाग पर डाल देती है कि आप किसी की बात नहीं सुनते। तो इससे बचे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, आप लोग जो है बिना गुरु के जब साधना करते हो तो ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो आपके दिमाग से परे होती है। इसलिए तभी कहते हैं कि अगर आप नए साधक हो, आपको इस साधना के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो इस चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसो। अपना आप जैसे काम कर रहे हो, सुबह को जाते हो, कमाते हो, ठीक है ना, और अपने घर का पालन पोषण कर रहे हो, वो करो, साधना में मत पड़ो, ठीक है ना। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, अगर आप साधना करना चाहते हो तो किसी योग्य गुरु की देखरेख में जैसे वो स्टेप बाय स्टेप करवाता है करो, ठीक है ना। और साधना के क्षेत्र में तभी आओ जब काफ़ी समय तक मेहनत कर सकते हो, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। कभी सुना है आजकल के समय में भाई कोई करोड़पति बन गया, भाई कोई ऐसे हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी समय मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर कोई करोड़पति बनता है, ठीक है ना। या फिर काफ़ी समय तक जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें वो दक्ष हो जाता है, पूरी तरह से निपुण हो जाता है, ठीक है ना। एक दो दिन में कोई इंसान सक्सेस नहीं होता है। तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से बचिए, वरना कहीं बेकार में आप अपनी मर्जी से कोई भी मंत्र लेकर बैठ गए और कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई तो आपको पता तक नहीं चलेगा, आप मरकर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि इनका जो प्रेम जाल होता है बहुत खतरनाक होता है। मरी हुई लड़कियों का, पिशाचनियों का, इंसान मरने तक के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती, उसका प्रेम जाल उसके दिमाग पर फंस जाता है और वो यही सोचता रहता है कि जिसको मैं बुला रहा हूँ वो परी है या यक्षिणी है या अप्सरा है। तो ऐसे बिल्कुल भी मत करें और अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं, ठीक है ना। ये मेरा टॉपिक इसलिए था क्योंकि काफ़ी केस मेरे पास ऐसे आए हैं तो इंसानों को समझाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे होते हैं, काफ़ी ज़्यादातर हद तक तो बच्चे होते हैं जिन्होंने मंत्र उठाए होते हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया। और कल से मैं परियों की साधना डालनी शुरू करूँगा। बाकी जिनको मैसेज दिए हुए हैं, जिन्होंने मेरे को मैसेज किए हुए हैं, वो टेलीग्राम पर मैसेज करें। और जिनको दीक्षित करना है उनको कल को मैं, आज हवन क्रिया हो जाएगी, कल को मैं उनको दीक्षा दे दूंगा। और कईयों की आज हो भी गई है, पर अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, तो देखता हूँ ऑनलाइन होता हूँ कि नहीं। अगर ऑनलाइन हो गया तो सबके रिप्लाई जरूर दूंगा, नहीं तो कल को तो जरूर दूंगा। और कल से साधना भी डालूंगा आप लोगों के लिए। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि बिना गुरु के साधना ना करें। जरूरी नहीं आप मेरे से सीखना चाहते हो, मेरे से नहीं सीखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, किसी और से सीखो, पर उस व्यक्ति को इन साधनाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी उससे सीखिए। अगर उनको ज्ञान नहीं है तो मत सीखिए, बेकार में एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ठीक है ना, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।